Hello students, today we are going to start our exercise 3.5 and here question is question number 5. 4 तक इससे पहले मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था. आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ देखिए बोला गया क्वेश्चन में राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. आपको राइट करना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. इट मीन्स 1 2 3 4 5. जितने नंबर्स बोले गए हैं उतने का प्लेस बना लो. 5 स्मॉलेस्ट 5 का मीन सबसे पहले 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0. इट मीन्स कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है तो सबसे पहले फर्स्ट प्लेस के लिए हम 1 राइट करते हैं. उसके बाद जितने प्लेस होते हैं वहाँ पे क्या 0 राइट करते हैं. अगर यहाँ बोला जाता ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, इट मीन्स सबसे पहले 5 प्लेस आप राइट करते. और ग्रेटेस्ट का मीन सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होती है? 9 9 और 9. ये क्या होती है? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर. अब ये हमें यहाँ बोला गया कि स्मॉलेस्ट बोला गया है तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट जो नंबर होगा वो क्या होगा? 10,000. अब हमें क्या बनाना है कि एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स. आपको इसको किसकी फॉर्म में राइट करना है? प्राइम फैक्टर्स की. तो प्राइम फैक्टर्स इस तरह से आप एक टेबल बनाते हो. 10,000 तो 10,000 है तो लास्ट में 0. आपको पता है कि 0 2 4 6 और 8. अगर लास्ट में ये किसी भी डिजिट के हैं इट मीन्स वो किससे डिविजिबल है? 2 से. अगर लास्ट में हमें किसी भी नंबर के ये डिजिट्स मिल जाएं इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 2. तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे कि 10,000 है तो ये किससे डिविजिबल है? 2 से. तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5. सिमिलरली फिर से डिवाइड करोगे 25. लास्ट में फिर से डिवाइड करोगे आप 1250 और फिर से डिवाइड करोगे तो 6 2 5. अब आप देखिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 3 5 7 11. इट मीन्स 5 है ये 2 से डिविजिबल नहीं है. हम इसे 3 से चेक करें. 6 to 5 3 से चेक करोगे 3 2 जा 6 2 2 कैरी लेंगे बिकॉज 2 क्या है 3 से छोटा. तो ये 25 और 25 3 की टेबल में नहीं आता. इट मीन्स ये किससे डिविजिबल नहीं है? 3 से. अब हम किससे चेक करेंगे इसको? 5 से. 5 से आप इसको करके देखोगे यहाँ पे साइड में इसको करो 6 to 5. 5 को करोगे 1 to 5 पूरा पूरा डिविजिबल है. और एक चीज़ याद रखिएगा कि जिसके लास्ट में 0 और 5 आए वो किसकी टेबल से डिविजिबल होगा? 5 की टेबल से. तो यहाँ पे जो ये नंबर है ये किससे डिविजिबल है? 5 से. अब यहाँ पे ये 25 फिर से 5 की टेबल में 25 5 पे 5 और 1. जो यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? 2 2 2 और 2. यानी कि 4 टाइम तो 2 है और 4 टाइम 5 है. और ध्यान से देखिए कि ये सारे क्या हैं? प्राइम फैक्टर. तो जो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई और 5. ये क्या है? इसकी प्राइम फैक्टर. इसी की तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बोला गया कि फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729. 1729 के आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. सबसे पहले आप इनके प्राइम फैक्टर बनाओगे 1729 के. प्राइम फैक्टर का मीन 2 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज लास्ट में क्या है? 9 है. 3 से करके देखेंगे इन्हें. 1729 को 3 से डिविजिबल करो. 3 5 जा 15. 2 22 3 7 जा 21. 1 और ऊपर से कैरी आएगी 19. 3 की टेबल में 19 नहीं आता. इट मीन्स ये 3 की टेबल से डिविजिबल नहीं है. इसी तरह से आप किससे करोगे इसको? 5 से तो होगा नहीं है. 5 से तो होगा नहीं. तो अब हम क्या करेंगे इसको? 7 से डिविजिबल करेंगे क्योंकि 5 से तो वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट में क्या है? 0 और 5. तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे इसको? 7 से. तो 1729 को 7 से करोगे आप. साइड में यहाँ कर लीजिए 1729. 7 2 जा 14. 3 32. 7 4 जा 28. 4 49. और ये इसकी टेबल पे कहाँ पे आता है? 7. 2 4 7. यहाँ पे कटिंग हो रही है इसकी. इसके बाद आप क्या करोगे? इसी नंबर को 7 से फिर से चेक करें. इसको फिर से चेक करोगे 2 4 7 को 7 से. 7 3 जा 21. 37 37 7 की टेबल में नहीं आता. इसका मतलब ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है. इसके बाद 11 से आप इसको चेक करोगे 2 4 7. 11 2 जा 22. 2 और 27 ये भी 11 की टेबल में नहीं आता. इसका मतलब ये 11 से नहीं है. नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर है वो क्या है? 13. 13 से चेक करें 2 4 7. 13 1 जा 13. 1 1 17.
13 9 जा 1170। ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, डिविजिबल। कितने पे हो रहा है, 13 पे। यहाँ पे क्या आ रहा है, 9। हमें पता है कि 19 एक प्राइम नंबर है, तो ये खुद की टेबल से ही डिविजिबल होगा। तो जो इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे 7। आपने यहाँ पे जो फैक्टर्स बनाए वो क्या है, 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 90। क्वेश्चन में बोला गया था कि जो आपका ये नंबर है इसे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर टू ग्रेटर, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। सही है। इसके बाद इसमें बोला गया था कि इनके रिलेशन बताने हैं। जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 7 और 13, 13 और 19 के बीच में क्या रिलेशन है। तो ध्यान से देखिए कि 13 में से अगर 7 माइनस करते हैं तो 6, और 19 से 13 माइनस करते हैं तो 6। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या चल रहा है, सेम। इन दोनों नंबर्स के जो लगातार नंबर्स आ रहे हैं ना, 7, 13 और 19, इनका डिफरेंस आपस में क्या है, सेम। प्राइम जो डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6, तो इनका डिफरेंस क्या है, 6। इसी तरह से हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मीन होता है लगातार, जैसे 2 3 4 4 5 6। इसी तरह से इज डिविजिबल बाय 6। जो 3 कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर होते हैं, मैंने यहाँ लिखे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। क्या ये 6 से डिविजिबल है, यस है, ये 6 की टेबल से डिविजिबल। इसी तरह से इसमें बोला गया है कि आपको कोई भी ऐसी वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं कि ये जो स्टेटमेंट होती है वो हमेशा ट्रू होती है। आप कभी भी ट्राई कर लेना, कोई भी 3 नंबर इकट्ठे लोगे, जैसे 1 2 3 मल्टीप्लाई करोगे 6। इसका मतलब ये 3 जो स्मॉलेस्ट कॉन्जुगेटिव नंबर है इनका मल्टीपल क्या आ रहा है, 6। अगर ये 6 से डिविजिबल है, इट मीन्स आगे आने वाले सारे नंबर किससे डिविजिबल होंगे, 6 से। तो हम क्या कह सकते हैं, 4 5 और 6 इन्हें मल्टीप्लाई करते हो 120, और ये भी क्या है, 6 की टेबल से डिविजिबल है। यस, जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो क्या है, ट्रू है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स। कोई भी 2 ओड नंबर्स जिनका सम इज डिविजिबल बाय 4। जैसे मैंने बोला कोई भी 2 ओड नंबर, कॉन्जुगेटिव का मतलब अब आपको ओड नंबर्स पता है, 3 1 3 5 7 9 और 11। और यहाँ बोला गया कॉन्जुगेटिव मीन लगातार चलने वाले। इन दोनों का सम, जैसे मैंने बोला 1 + 3 4, ठीक है, 3 + 5 8, यहाँ पे बोला जाए 5 + 7 12। तो इसका मतलब ये हमेशा क्या होंगे, 4 की टेबल से डिविजिबल होंगे ही होंगे। अगर हम इसकी जगह कोई और भी स्टेटमेंट लेंगे तो वो भी क्या होगी, ट्रू होगी। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 21, इसके साथ वाला नंबर क्या होगा, 23, ऑड नंबर ही बोला। इन्हें आप प्लस करोगे 44, और 44 4 की टेबल से डिविजिबल है। अगर मैं बोलूँ 21 और प्लस 19, ये भी तो कॉन्जुगेटिव है, 19 के बाद 21, इन दोनों का जब आप प्लस करते हो तो कितना आता है, 40, और ये भी 4 की टेबल से डिविजिबल है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 कॉन्जुगेटिव जो ऑड नंबर होंगे उनको जब प्लस करते हैं तो उनका जो प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 4 से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मीन होता है ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में ही आए। सबसे पहले यहाँ देखिए 24 के जो फैक्टर्स है वो क्या हैं, 24 के फैक्टर जो हैं वो हैं 2 × 3 × 4। अब आपको पता है 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि ये सही है या नहीं है, नहीं ये सही नहीं है। नेक्स्ट में आप देखिए 56 के जो फैक्टर हैं वो क्या बन रहे हैं, 7 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। इट मीन्स ये वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, ट्रू। जो ये हमें स्टेटमेंट दी है वो क्या है, ट्रू। नेक्स्ट देखिए आप सी में 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी, जो ये भी है एक प्राइम फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट देखिए इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 3 और 9। हमें पता है कि 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब 4 नंबर क्या है, रॉन्ग है।
ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9 की आपको ये बताना है कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं। तो बी और सी पार्ट में तो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं, लेकिन ए और डी में नहीं बन रहे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोला गया डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। तो ये बोला गया है कि हिंट है आपको कि 5 और 9 आर को प्राइम नंबर्स, टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय द 5 और 9। अब आपको पता है कि 5 और 9 को प्राइम नंबर्स होंगे, क्योंकि 5 के जो हम फैक्टर बनाते हैं वो क्या बनता है 1 और 5। 9 के जो फैक्टर बनाते हैं वो 1 × 3 × 3। ऐसे दो नंबर जिनमें कॉमन मल्टीपल क्या आता है 1। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीपल्स ओनली 1 हो तो वो नंबर कौन से कहलाते हैं को प्राइम नंबर। हमें यहाँ बोला गया कि ये दोनों को प्राइम नंबर है। अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है, आपको पता है 45 की डिविजिबिलिटी जब को प्राइम नंबर है, इट मीन्स हम कैसे डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि वो 5 की टेबल से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो। अगर दोनों से डिविजिबल है, इट मीन्स वो किससे डिविजिबल होगा 25,110 से। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसको किससे डिविजिबल करोगे 25110, यही है। आप 5 से चेक करोगे, 5 5 ज़ा 25, 1 फिर 0 क्योंकि 2 पेयर उतरते हैं तब यही होता है 2, फिर क्या आएगा 10, फिर 1, फिर 0, फिर 2। इट मीन्स ये पूरा डिविजिबल हो रहा है। अब 9 से चेक कर लो आप इसे, 25110, 9 2 जा 18, 77, 9 8 जा 72, 51। इसी तरह से इसको चेक करोगे आप। एक मिनट मैं दोबारा करती हूँ, थोड़ा स्पेस नहीं है यहाँ पे। 2 और वैसे भी 9 की डिविजिबिलिटी आप ऐसे डायरेक्ट ही चेक कर सकते हो। 25110 है, आप इन सभी को प्लस कर दो। 2 + 5 + 1 + 1 + 0 प्लस करोगे आप इसे। 2 + 5 7, 7 और 8 और 1 9। अगर 9 की टेबल से डिविजिबल है, इट मीन्स ये 9 से भी डिविजिबल है। फिर भी मैं आपको पूरा डिवाइड कर देती हूँ इसका। 25110, 9 2 जा 18, 18 ये 7 आएगा 71, 9 8 जा 9 7 जा 63। इसको आप माइनस करोगे, 11 - 3 81, यही है। इसके बाद 9 9 जा 81, इसका मतलब ये पूरा डिविजिबल है 2790 पे। तो इट मीन्स ये 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि यस, ये किससे डिविजिबल होगा 45 से। ये था आपका चेक करने का तरीका। अगर दो को प्राइम नंबर्स है तो उन्हें हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि वो उससे डिविजिबल होंगे या नहीं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ओके, मैंने ये क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में भी आपको बताया था कि इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट थी। तो यहाँ पे बोला गया कि 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 and 3 × 6, यानी कि अगर 18 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो किससे भी डिविजिबल होगा 6 से, क्योंकि इन दोनों के मल्टीपल से। क्योंकि अभी हमने 10 नंबर में किया था, अगर वो 5 और 9 से डिविजिबल है, इट मीन्स वो किससे डिविजिबल है उन दोनों के मल्टीपल से। तो सिमिलरली यहाँ पे बोला गया है कि ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। अगर कोई नंबर है जो 4 और 6 से डिविजिबल है, ठीक है, लेकिन कैन वी से दैट द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 × 6 = 24। तो वो ज़रूरी है कि वो 24 से भी डिविजिबल हो। तो हमें ये चेक करना होगा। सबसे पहले आपको पता है कि जो 4 और 6 है, मैं यहाँ पे लेती हूँ कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे, क्योंकि जो नंबर आएगा उसी से वो नंबर डिविजिबल होगा। फिर 1, फिर 3, फिर 3 और 1। जो इनका मल्टीपल आ रहा है वो क्या आ रहा है 2 × 2 × 3, 12 आ रहा है। और 12 24 की टेबल से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इस तरह से कभी भी डिविजिबिलिटी चेक नहीं की जा सकती। हाँ, अगर ये चीज़ होती, हमें इस तरह से बोला होता है यहाँ पे, इस तरह से आप देखिए एक बार, जो इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। और 12 24 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब नो, दिस इज़ नॉट सेटिस्फाइड, मतलब ये इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो आप देखिए यहाँ पे बोला गया है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं सबसे छोटा नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी।
आपको पता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स सबसे पहले 4 स्मॉलेस्ट बोला गया यहाँ पे, तो 4 यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट होता है प्राइम 2, 3, 5 और 7, और इन सभी से मिलके जो नंबर बना होगा वो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और वो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे 6, 30, 210। जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 210। अगर उन्हें 4 मतलब 4 डिफरेंट यानी कि 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 210। ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, और आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गई। एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय।